सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। बीज उत्पादक किसानों का बीज उत्पादन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा नगर निगम सभागार में महापौर की अध्यक्षता में हुई बैठक। चित्रगुप्त पूजा के आयोजन को लेकर की गई बैठक आयोजित। शराब तस्कर को छोड़ने के बदले 3 लाख रुपए मांगने वाले एक एएसआई एवं एक सिपाही के खिलाफ हुई प्राथमिकी दर्ज। दरभंगा की सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। खो-खो बालक अंडर 14 खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन का खेल हुआ संपन्न। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को लेकर डीईओ की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायती राज विभाग अंतर्गत 7,160 करोड़ रुपए की लागत से 2615 पंचायत सरकार भवन एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन का शिलान्यास एवं 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्र 65 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। वहीं पंचायत राज विभाग अंतर्गत ई ग्राम कचहरी ऑनलाइन पोर्टल एवं राज्य के सभी जिला परिषदों का पोर्टल का लोकार्पण किया गया। मंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय पंचायती राज मंत्री को कि आज दरभंगा जिला में 115 जो पंचायत सरकार भवन है उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। एक का उद्घाटन भी आज उन्होंने किया है और हम समझते हैं कि पूरे बिहार के अंदर आज लगभग 7,000 करोड़ से अधिक राशि की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत सरकार भवन के माध्यम से देने का काम किया है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे भी विधानसभा क्षेत्र में और पूरे बिहार में दरभंगा जिला में पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास और उद्घाटन किए। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ हमारा एक बात जरूर कहना है कि जहां पंचायत सरकार भवन बन गया है, इसका जो उद्देश्य है, जो एक ही छतरी के नीचे सभी कर्मचारी बैठेंगे, सभी मतलब पंचायती राज का काम चलेगा, वो काम चलना चाहिए। वो मतलब हम जो देख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सिर्फ मकान बन रहा है, लेकिन वो जिस उद्देश्य से बना है वो शहर जमीन पर दिखाई नहीं देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और अधिकारी लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसको लागू करावे सारे विभाग पंचायती राज का। उस प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना वर्ष 2024 और 25 अंतर्गत बीज उत्पादक किसानों का बीज उत्पादन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में गुरुवार को किया गया। वहीं यह आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण दरभंगा के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गेहूं बीज उत्पादन कार्यक्रम के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में किसान तबके के लोग इत्यादि लोग शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर एक्सपर्ट द्वारा किसानों को यह बताया गया कि किस तरह से मिलने वाले बीज को लेकर किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन करना है। इस संबंध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। क्या पटा दिया आप? क्या पटा दिया आप? कितना चलते खा रहे थे पानी पी रहे, हम नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, हमको तकलीफ हो गया, तो गेहूं पीला होगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन का अपटेक कम जाएगा, पानी जल से उठाना कम कर देगा, तो गेहूं थोड़ा पीला होगा। और फिर जैसे दवा का असर धीरे धीरे खत्म होता है ना कोई चीज का रोग का, तो वो गेहूं फिर से पट जाएगा। और आपका बहुत
दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में जमादारों के साथ दीपावली और आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर साफ सफाई को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में महापौर के साथ साथ उप महापौर नाजिया हसन, नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ, उप नगर आयुक्त सहित सभी वार्डों के जमादार मौजूद थे। वहीं महापौर ने सभी जमादारों से एक ही बात कही कि बीते साल से इस साल बेहतर सफाई करनी होगी। आज जो है छठ के मौके पर जो सफाई के लिए जो व्यवस्था की गई है उसी की आज बैठक तीनों जोन प्रभारी के साथ ही सारे जमींदार के उपस्थिति में हुई है और इसका मुआयना किया गया है कि कितना % तक काम हो चुका है। छठ तक संभव है कि सारे मतलब पोखर और नदी की सफाई हो जाएगी। जी बिल्कुल, पिछले साल जैसे ऐतिहासिक हुआ था इस बार भी हम लोग पूरे जोर तोड़ से लगे हुए हैं। हम लोग पूरा अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं और मैंने सभी लोग से आग्रह भी किया है कि सभी लोग ईमानदारी पूर्वक जैसे पिछले साल किए थे और सफल बनाए थे छठ पर्व को, वैसे इस साल भी हो। छठ और दिवाली पर्व को देखते हुए नगर निगम दरभंगा क्षेत्र में जितनी भी छठ घाट है, सफाई कार्य के लिए उसकी समीक्षा के लिए कितना काम बाकी कितना किया गया है, उसी का समीक्षा माननीय महापौर द्वारा क्या कुछ निकल के आया सर? लगभग सभी घाटों में साफ सफाई कार्य किया जा रहा है। दिवाली से पहले घाट की सफाई। चित्रगुप्त पूजा के आयोजन को लेकर चित्रगुप्त सेवा संस्थान के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। वहीं चित्रगुप्त सेवा संस्थान के संरक्षक के दत्ता ने बताया कि चित्रगुप्त सेवा संस्थान लक्ष्मी सागर के द्वारा समिति बैठक हुई जिसमें चित्रगुप्त पूजा की तैयारी पर चर्चा की गई है। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय चित्रगुप्त पूजा का निर्णय लिया गया। 2 नवंबर को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। 3 नवंबर को चित्रगुप्त भगवान की पूजा एवं संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम, 4 नवंबर को विसर्जन एवं चित्रांश मिलन समारोह का आयोजन का निर्णय लिया गया। शराब तस्कर को शराब के साथ पहले गिरफ्तारी और फिर 3 लाख रुपए की मांग और 2 लाख रुपए का मामला फिक्स कर पैसा लेने के मामले में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने नगर थाने में तैनात एक बीएसआई नीरज कुमार और सिपाही निशांत कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों पर प्राथमिकी दर्ज एसएसपी के निर्देश पर विश्वविद्यालय थाने में किया गया। देखिए, पूरा मामला यह है कि 22 अक्टूबर 2024 को नगर थाना के जो गश्ती पर अधिकारी थे उन्हें फोन आता है कि नाका नंबर 2 जो हैदराबाद में पड़ता है उसके पास एक सोनू कुमार नामक युवक को कुछ अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया है। तत्काल ये जाते हैं और नगर थाना के सहयोग से उसे थाने पर लाया जाता है। लाने के बाद जानकारी प्राप्त होती है कि वो जो पीओ था वो यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत है, तो उसे वहाँ भेज कर अग्रतर कार्रवाई के लिए कल 23 तारीख को उसके अगेंस्ट FIR दर्ज कराया जाता है। इसी क्रम में एक और घटना प्रकाश में आती है कि जो व्यक्ति शराब के साथ पकड़ाया था, पकड़ाने के बाद उसने अपने फुफेरे भाई वीडियो कुमार को फ़ोन किया था कि उससे नगर थाना के प्रशिक्षु PSI नीरज कुमार और एक सिपाही दरभंगा जिला बल के निशांत कुमार, उनके द्वारा उसे पकड़ने के पश्चात उससे कुछ पैसे की मांग की गई, जिसे लाने को कहा गया, मंगवाने को कहा गया। उसी क्रम में उसने अपने भाई को फ़ोन किया और भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तुरंत ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात किए गए और जो पैसे लेने के लिए पहुंचा था उसे पकड़कर पूछताछ की गई। फर्दर इस क्रम में जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सूचना दी थी, जिनका नाम वीडियो कुमार है, जिन्होंने अपने भाई को छोड़ने के लिए जो पैसे की बरामदगी की बात की थी, उनके लिखित आवेदन पर गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने दिन के 1 बजे 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हुए 5 लोगों को कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी 3 लीटर देसी नेपाली शराब के साथ की गई थी, जिसका नाम विशुन देव पासवान, पिता का नाम स्वर्गीय बनारसी पासवान है, जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छपकी पल्ली वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। तो वहीं 4 लोगों को न्यायालय के द्वारा निर्गत वारंट के आलोक में गिरफ्तार किया गया, जिसमें मनोज मंडल, मोहम्मद धनिया, लाल बाबू पासवान एवं सूरज मंडल शामिल है, जिसे सदर थाना पुलिस ने 5 लोगों पर कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय खो खो बालक अंडर 40 खेल प्रतियोगिता तीसरे दिन अपने अपने पूल के लीग मैच में विजेता बनकर क्वार्टर फाइनल के लिए टीमों में प्रवेश किया। वहीं प्रथम क्वार्टर फाइनल में पूल ए से भागलपुर एवं मुंगेर के बीच मुकाबला हुआ, जहां मुंगेर ने भागलपुर को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में बांका ने पूर्णिया को पराजित किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में कैमूर ने सहरसा को पराजित किया तथा चौथे क्वार्टर फाइनल में दरभंगा ने मुजफ्फरपुर को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं पहला सेमीफाइनल मुंगेर एवं कैमूर के बीच तथा दूसरा सेमीफाइनल दरभंगा एवं बांका के बीच खेला गया। दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमों के साथ फाइनल में मुकाबला होगा। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की प्रगति को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा समर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा भवन करमगंज के सभागार में जिले के मान्यता प्राप्त मदरसा के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रबंधक DRCC विकास कुमार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त मदरसा के प्रधानाध्यापक को विस्तृत जानकारी दिया गया। वहीं बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपए अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है।